हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 9 की एसएसटी की वर्कशीट नंबर 87। आज की एसएसटी में लोकतांत्रिक राजनीति हम करेंगे। और वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा दें और उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि सारी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। और हाँ, हमारे चैनल लिस्ट में अगर आप जाएंगे तो आपके लिए वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर रहस्यमयी कहानियों से भरा एक चैनल रहस्य चालीसा है। आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसकी रहस्यमयी कहानियों को सुन सकते हैं या देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में पाठ 3 संविधान निर्माण का तीसरा भाग हम लोग पुनरावृत्ति करने वाले हैं। यहाँ पहले कुछ साधारण से प्रश्न दिए गए हैं और उसके बाद एक अनुच्छेद दिया गया है और तब फिर कुछ और दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। इन सारे प्रश्नों को हमें करने हैं। तो सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं। भारत में सभी धर्म समान हैं, इसलिए भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। यहाँ पर हम लोग धर्मनिरपेक्ष लिखेंगे। धर्मनिरपेक्ष, ओके। उसके बाद दूसरा जो है वह एमसीक्यू है और दूसरा प्रश्न यह कहता है, बिना किसी विदेशी व बाहरी दबाव के किसी देश द्वारा अपने फैसले लेना कहलाता है प्रभुत्व संपन्नता। जिस पर किसी देश का बाहरी दबाव नहीं हो और कोई देश अपना फैसला स्वयं लेता हो तो उसे प्रभुत्व संपन्नता कहते हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, देश में लोगों का आपस में परिवार की तरह रहना कहलाता है बंधुत्व। इसका उत्तर होगा दूसरा, बंधुत्व कहलाता है जब देश के सारे लोग एक परिवार की तरह रहते हैं। और चौथा है, फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास होना कहलाता है संप्रभुता। ठीक। और उसके बाद पांचवा प्रश्न है, तो पांचवा प्रश्न का लिखित जवाब देना है और छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां प्रश्न का भी लिखित जवाब देना है। तो हम इन सबके जवाब आपके लिए लिख कर रखे हैं, लेकिन उससे पहले इस अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं जिस अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न आने वाले हैं। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वे नियम बताता है जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा। इसमें स्पष्ट लिखा है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी और कौन किस बारे में फैसला लेगा। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय कर देता है कि सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती। ये अनुच्छेद है और उसके बाद इस अनुच्छेद से संबंधित 2 प्रश्न दिए गए हैं और फिर 7, 8, 9, 10 दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को करना है। प्रश्न 5 है, समानता से आप क्या समझते हैं? तो उसका उत्तर है, समानता का अर्थ है सभी के लिए एक समान कानून तथा किसी भी नागरिक के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करना। उसके बाद प्रश्न 6 है, दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमने अनुच्छेद पढ़ा है और उस अनुच्छेद से प्रश्न है, भारतीय संविधान सरकार के लिए कैसे लक्ष्मण रेखा है? तो इसका उत्तर है, भारतीय संविधान में नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो सरकार की लक्ष्मण रेखा को तय करते हैं, अर्थात सरकार इनसे आगे नहीं बढ़ सकती है और उस मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकती है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, देश में प्रत्येक नागरिक के विकास में संविधान कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका उत्तर है, संविधान देश के नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार प्रदान करके तथा संविधान कानून के समक्ष अवसर की समानता सुनिश्चित करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है प्रश्न 7, भारत पंथ निरपेक्ष राज्य क्यों कहलाता है? तो इसका उत्तर है, भारत का अपना कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। यहाँ के नागरिक किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। भारत में धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव की मनाही है। उसके बाद प्रश्न 8 है, संविधान की प्रस्तावना में किन बुनियादी मूल्यों को दर्शाया गया है? तो इसका उत्तर है, संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित बुनियादी मूल्य है, लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, निरपेक्षता और बंधुत्व। और प्रश्न 9 है, भारत में समानता को बनाए रखने में आप क्या योगदान करेंगे? तो इसका उत्तर है, मैं किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव का समर्थन नहीं करूंगा।
मैं अपने आसपास व्यक्ति की गरिमा और बंधुत्व की भावना को प्रसारित करूंगा और मैं अपने आसपास होने वाले शोषण या भेदभाव के खिलाफ आवाज उठा लूंगा। प्रश्न 10 है, संविधान के बुनियादी मूल्यों को आप किस प्रकार अपने दैनिक जीवन के व्यवहार में लाएंगे? तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लोकतंत्र तथा लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास, किसी भी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ आवाज बुलंद और आपसी भाईचारे को बढ़ावा तथा अन्याय तथा भेदभाव के खिलाफ होकर। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट में हम लोगों ने इस चैप्टर की पुनरावृत्ति की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।